हेलो दोस्तों, मैं गूफी आपका दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा रिवर्स मॉर्गेज लोन के बारे में। आरएमएल रिवर्स मॉर्गेज लोन क्या होता है, रिवर्स मॉर्गेज लोन कौन कौन ले सकता है, रिवर्स मॉर्गेज लोन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, रिवर्स मॉर्गेज लोन के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, इस बारे में आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा। रिवर्स मॉर्गेज लोन का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में होता क्या है। 60 ईयर के बाद जब आदमी की आमदनी या इनकम मतलब कम हो जाती है, क्योंकि वो कमाई नहीं कर पाता है, थोड़ी एज हो जाती है, तो एडिशनल मनी के लिए हम रिवर्स मॉर्गेज लोन हम ले सकते हैं। इसमें बैंक आपको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एक फिक्स अमाउंट देगा, जिससे आप अपना खर्चा वहन कर सकते हैं। अगर आपके नाम से कोई घर है, मतलब उसकी रजिस्ट्री आपके नाम से है और वह अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से पास है, पास का मतलब जैसे उसका मैप वगैरह पास होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी जो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, वो एग्रीकल्चर के उसमें नहीं आनी चाहिए, और सरकारी कंप्लाइंट होनी चाहिए। मतलब कहने का उस पर कोई नॉन लिटिगेटेड हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी के ऊपर केस नहीं चल रहा होना चाहिए, कोई विवाद ना हो, वाद विवाद ना हो, नॉन इनकम्बर्ड होनी चाहिए प्रॉपर्टी, मतलब आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कहीं और से लोन ना ले रखा हो, प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में होनी चाहिए। अच्छा, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है तो कुछ बैंक कर देते हैं, कुछ बैंक इसको रिवर्स मॉर्गेज लोन नहीं करते हैं। रिवर्स मॉर्गेज के दो ऑप्शन होते हैं। रिवर्स मॉर्गेज दो तरह से हम ले सकते हैं। एक तो सिंगल नेम पे लोन, अगर आपके सिंगल के नाम से प्रॉपर्टी है, मान लिया हस्बैंड के नाम से प्रॉपर्टी है, तो हस्बैंड चाहे तो अपने नाम से रिवर्स मॉर्गेज लोन ले सकता है, वो अपने स्पाउस को एप्लीकेंट नहीं बनाएगा। पर इसका नुकसान ये है कि किसी कारणवश अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के तुरंत बाद वाइफ को घर जो है खाली करना पड़ेगा और सारे पैसा चुकाना पड़ेगा, अगर घर में रहना है तो। डबल नेम पे कैसे ले सकते हैं हम, या तो प्रॉपर्टी दोनों का नाम है, तब तो बैंक आपको डबल नेम पे लोन देगा ही देगा। अगर आपके प्रॉपर्टी सिंगल के नाम पे है, तो आप अपने वाइफ को या हस्बैंड को, मतलब स्पाउस को ज्वाइंट कर सकते हैं लोन में। इससे क्या फायदा होगा, अगर पति पत्नी में किसी एक की डेथ हो गई, तो जब तक दूसरा बंदा जिंदा है तब तक वो उस घर में रहेगा, उस घर में रहने का उसका अधिकार होगा, बैंक वो घर से खाली नहीं कराएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों को ज्वाइंट लोन लेना चाहिए, उसमें ज्यादा फायदा है। और जब दोनों हस्बैंड वाइफ की डेथ हो जाती है, तो जो उनके लीगल हायर होते हैं उनको वो लोन पे करना होता है। अगर वो लोन पे करते हैं तो सही है, अगर वो लोन पे नहीं करते हैं तो बैंक वो घर नीलाम कर देता है। नीलाम करने के बाद जो पैसा आता है, मान लिया उनका 1 करोड़ का लोन था और 70 लाख उन पे बकाया था, तो 70 लाख बैंक अपने पास रख लेगा, बाकी 30 लाख बचेगा वो उनके लीगल हायर को दे देगा। अगर लीगल हायर उनके लीगल हायर था, मतलब उनके बेटा बेटी जो भी उनके हैं लीगल हायर, वो अगर पैसा जमा कर देते हैं तो वो घर बैंक उनको दे देगा। इसमें यह है, अगर एप्लीकेंट चाहे तो अपना लोन कभी भी बंद भी कर सकता है समय से पहले। और इसमें हर पर ईयर आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है बैंक में, दिखाने के लिए कि हाँ मतलब मैं जिंदा हूं। इस लोन की खास बात यह है, इस लोन में बैंक को बोरोवर की इनकम से कोई मतलब नहीं होता है, यानी आपकी इनकम चाहे हो ना हो या जीरो हो, इससे ईएमआई एनएमआई से इसका कोई मतलब नहीं है। इसमें आपके घर की केवल वैल्यूएशन देखते हैं कि आपके घर की वैल्यूएशन कितनी है। मान लीजिए जैसे आपके घर की वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए है, तो लगभग इसमें एलटीवी जो होता है, लोन टू वैल्यू, वो 50 से 60%, 70% तक होती है। ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। मोटा मोटा हम देखो किसी बैंक की साइट विजिट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। जैसे हमने ये एसबीआई का ले लिया लोन, इसमें लिखा है रिवर्स मॉर्गेज लोन सीनियर सिटीजन के लिए एडिशनल इनकम की तरह काम करता है। जिनके पास इनकम कम होती है उनका एडिक्वेट इनकम के लिए सपोर्ट करता है। इसके फीचर देखते हैं, फीचर क्या क्या होते हैं। लो इंटरेस्ट रेट भी इसमें कम ही होता है। मोस्टली बैंकों में जो होम लोन पे इंटरेस्ट चल रहा है, थोड़ा सा 1 या 2% एक्स्ट्रा होता है। प्रोसेसिंग फीस भी इसमें कमी होती है, कोई हिडन चार्ज नहीं होते, नो प्रीपेमेंट पेनल्टी, ये एसबीआई के अनुसार है। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ये एसबीआई के अनुसार है। रेजिडेंशियल टाइप रेजिडेंट इंडियन, मतलब इंडियन ही होना चाहिए। इसका मतलब ये एनआरआई को लोन नहीं मिलेगा, जो बाहर रहता है विदेश में उसको लोन नहीं मिलेगा, जो हमारे देश में रहता है उसी को लोन मिलेगा। मिनिमम एज 60 ईयर। मैं सिंगल बोरोवर, अगर सिंगल बोरोवर ले रहा है तो 60 ईयर है। अगर ज्वाइंट बोरोवर है
तो जो स्पाउस है, पति या पत्नी, उसकी एज 58 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अगर सिंगल लेगा तो 60 ईयर, और अगर ज्वाइंट में लेगा तो जो स्पाउस है उसकी एज 58 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए। लोन टेन्योर आपको 10 से 15 साल के लिए लोन मिलता है, ये आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम लोन कितना मिलता है? मैक्सिमम लोन देखो ये समय के अनुसार अपडेट होता रहता है, बैंक कभी भी अपने इसको लोन को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, पर इसके अनुसार जो आज की डेट में जो लिखा है, इसमें लिखा है मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी लोकेटेड विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया ऑफ एनसीआर, मुंबई, पुणे, चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलुरु, हैदराबाद। यानी अगर आपके बड़े शहर में प्रॉपर्टी है तो आपको 2 करोड़ तक मिल जाएगा, अगर आपको थोड़ा सा छोटे शहर में प्रॉपर्टी है तो आपको 1.5 करोड़ तक लोन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इसमें लिखा है इंटरेस्ट रेट जो है, होम लोन इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग एट 8.5%, यानी कि 8.5% से 8.5% से शुरू हो जाती है। ये डिपेंड करती है, कई चीजों पर डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट, तो मोस्टली थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1-2% ज्यादा होती है। तो इससे क्या बोलते हैं, जो मेन होम लोन होता है, रिवर्स मॉर्गेज लोन थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि एक तो पर्सनल लोन टाइप का हो जाता है। प्रोसेसिंग फीस, इसमें प्रोसेसिंग फीस भी कम होती है, कभी कभी तो 100% पे हो जाती है सिलेक्टेड केसेस में, कभी कभी 50% कंसेशन भी मिल जाता है। प्रोसेसिंग फी 0.50% ऑफ द लोन अमाउंट, बहुत कम होती है, मिनिमम 2000, मैक्सिमम 20,000, यानी 20,000 से ज्यादा प्रोसेसिंग फीस नहीं होगी, प्लस एप्लीकेबल टैक्स, इसमें जो जीएसटी वगैरह है वो लगेगा। पोस्ट सैंक्शन जो लोन डॉक्यूमेंट के स्टैंप ड्यूटी लगती है वो आपको देनी पड़ेगी, प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, यानी जो आपका घर का ढांचा है उसका इंश्योरेंस होगा, और जो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है बैंक उसकी फीस काटता है। इसमें लिखा है 100 रुपए प्लस जीएसटी, यानी कि लगभग 5 लाख, अप टू 5 लाख तक तो है 50 रुपए प्लस जीएसटी, और 5 लाख से ज्यादा 100 रुपए प्लस जीएसटी। हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। लोन एप्लीकेशन, सबसे पहले तो हमें कोई भी हम लोन लेते हैं तो हमें लोन एप्लीकेशन फॉर्म भर के बैंक में देना होता है, अपने फोटो वोटो लगा के। फिर हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, हमें अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ देना होता है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, अच्छा ये इस टाइप की चीजें हमें देने, तो मोस्टली आधार कार्ड, वोटर आईडी सबके पास होती है। पैन कार्ड भी लिखा है इसमें, पैसे मोस्टली में पैन कार्ड नहीं तो फॉर्म 60 दे सकते हैं, मोस्टली में इसमें पैन कार्ड लिखा है यहाँ पे। प्रूफ ऑफ रेजिडेंस की बात करते हैं, जहां पे आप रहते हैं, तो रेजिडेंस के लिए आपको अपना टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, पाइप गैस बिल दे सकते हैं, और कॉपी ऑफ पासपोर्ट ड्राइविंग, मतलब अगर आपके आधार कार्ड पर एड्रेस छपा है तो ठीक है, नहीं तो आपको इस रेजिडेंस के लिए वहां का बिल वगैरह आपको सपोर्ट में देना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पेपर की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी पेपर है उसमें लिखा देखो, रजिस्टर्ड सेल डीड एंड लिंक डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रेसिंग ऑफ टाइटल, यानी जो सेल डीड है वो आपके पास होनी चाहिए। सेल डीड हो, दिल्ली में कन्वेंट डीड होती है शुरू में, फिर उसके बाद सेल डीड होती है, नोएडा में सबली डीड होती है, उसके बाद ट्रांसफर डीड होती है, अच्छा वो दे सकते हैं। फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी मतलब आपका घर कंप्लीट होना चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन घर पे भी ये लोन नहीं मिलता है। सेल सर्टिफिकेट सोसाइटी होती है तो सोसाइटी सेल सर्टिफिकेट वगैरह देती है, वो दे सकते हैं। अप्रूव प्लान कॉपी, जो प्लान है, सैंक्शन प्लान होता है अथॉरिटी से, वो देना पड़ता है। अच्छा, कन्वेंट डीड वगैरह है, ये चीजें हमको देनी पड़ेंगी। ये तो लोन के लिए सभी डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। अगर कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी से एनओसी लेनी होगी, अगर कोई प्रॉपर्टी लीज होल्ड है, जैसे नोएडा है, हुडा की प्रॉपर्टी है, तो वहां पे हमको परमिशन टू मॉर्गेज भी लेना होगा उनसे, कि मॉर्गेज करने के लिए बैंक को परमिशन, बैंक या जिस बैंक के फेवर में, जिस बैंक में आप मॉर्गेज करोगे उस बैंक के फेवर में परमिशन टू मॉर्गेज वो अथॉरिटी देगी। थैंक यू सो मच गाइस। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई डाउट है तो कृपया आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।